हम लोग बात करेंगे क्लास 12 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 5.3 का। चलिए आज हम लोग 5.3 में क्वेश्चन का बात करेंगे और 5.3 में जो क्वेश्चन है उसमें बेसिकली यही कहता है कि dy बाई डी एक्स निकालिए। चलिए हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे फाइंड द dy बाई डी एक्स, फाइंड द dy बाई डी एक्स। देखिए इसमें अगर कह रहा है ऐसा कि फाइंड द dy बाई डी एक्स, तो इसका मतलब हुआ, समझिए पहले इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब हुआ कि dy बाई डी एक्स निकालना है, लेकिन किसके लिए आने वाले क्वेश्चन का जो है डिफरेंशिएशन करना है, तो किसके रिस्पेक्ट में करना है, तो x के रिस्पेक्ट में करना है, क्योंकि नीचे जो रहता है उसी के रिस्पेक्ट में किया जाता है डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे देखिए x है, इसका मतलब x के रिस्पेक्ट में करना है। तो चलिए एक क्वेश्चन की मदद से आप लोग समझते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इक्वल sin y। चलिए ये क्वेश्चन है, इसको बोला हम लोग डिफरेंशिएट करके dy बाई डी एक्स बता दीजिए। बोर्ड में जो है ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं और ऐसे 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ठीक है। और जो है अगर पूरी एक्सरसाइज का बात करें हम लोग 5.3 का, तो 5.3 जो है 5 से 7 मार्क्स हर साल पूछे जाते हैं इससे। तो ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, जो इस बार या अगले साल एग्जाम देंगे, बोर्ड एग्जाम क्लास 12 का, तो उसमें जो है 5 से 7 मार्क्स ये पूछे जाते हैं। थोड़ा ध्यान से देखिए कैसे करते हैं। इससे पिछले वाले वीडियो अगर आप लोग देखे होंगे तो आसानी से समझ जाएंगे आप लोग। देखिए हम बताए थे कि x के रिस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, x के रिस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। तो चलिए तो 2 यानी x का डिफरेंशिएशन तो 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और 3 और y का डिफरेंशिएशन बताइए क्या होगा। y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, सॉरी यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, प्लस हो। चलिए 3 और y का जो डिफरेंशिएशन होता है x के रिस्पेक्ट में, ये होता है dy बाई dx। बताए थे आप लोग को कि y का जो डिफरेंशिएशन होता है वो x के रिस्पेक्ट में dy बाई dx होता है। तो बात आप लोग समझ गए होंगे। चलिए ये हो गया 3 dy बाई dx। और इसी तरह से यहाँ पे समझने वाली बात है, समझिए यहाँ पे थोड़ा सा, ये हो गया बताए थे d sin थीटा बाय थीटा, यानी कि थीटा के रिस्पेक्ट में sin थीटा का डिफरेंशिएशन जो होता है वो होता है cos थीटा, ठीक है, वो होता है cos थीटा, cos थीटा होता है। लेकिन यहाँ जो एंगल में था वही उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग जो है डिफरेंशिएट कर रहे थे, जो एंगल में था उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या कर रहे थे, डिफरेंशिएट कर रहे थे, ठीक है ना। तो वो आता था cos थीटा। लेकिन यहाँ पे देखिए हमको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, किसके रिस्पेक्ट में करना है, तो x के रिस्पेक्ट में करना है। ये समझ गए आप लोग, पहले ही बता दिए थे। अभी जो हम लोग को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है और है क्या, वह है तो चेन रूल आप लोग को समझाए थे। देखिए तो ये sin का तो cos हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, cos y है cos y है हो जाएगा। लेकिन ये x के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, लेकिन y है तो जो है x नहीं है तो दूसरा चीज है, जो भी दूसरा चीज है उसका फिर से अगर हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं। चलिए तो y का क्या हो जाएगा, तो dy बाई dx, क्योंकि y ज्यादा है x नहीं है तो y का डिफरेंशिएशन फिर से अगेन करेंगे और y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा तब dy बाई dx। चलिए हमको इस क्वेश्चन में आप लोग को याद होना चाहिए कि हमको dy बाई dx निकालना है। तो देखिए dy बाई dx निकालना, यहाँ पे भी dy बाई dx है और यहाँ पे भी dy बाई dx, तो क्या ये हो गया, नहीं हुआ। हमको कहीं से एक dy बाई dx होना चाहिए, उसके इक्वल कुछ लाना है। तो यहाँ पे dy बाई dx है, वहाँ पे dy बाई dx है, अभी तो काम नहीं हुआ है। चलिए जितना भी dy बाई dx है उसको एक साइड कर लेते हैं। तो ये है 3 dy बाई dx और इसको हम इधर बुला लेते हैं, ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा cos y गुना dy बाई dx। कोई दिक्कत है क्या, नहीं होगा। चलिए ये cos y था और यहाँ पर हो गया dy बाई dx। इक्वल में क्या होगा, इक्वल में ये +2 था, उधर रखेंगे वो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। अब
कई सोच रहे कि यहाँ पे तो 1 मल्टीप्लाई है, किसी भी नंबर में अगर 1 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या फर्क पड़ता है, वो तो 2 ही रहेगा, तो हो गया 2। चलिए लिख दिए। अब हम क्या करते हैं, देखिए dy बाई डी एक्स यहाँ पे भी है, dy बाई डी एक्स यहाँ पे भी है, तो दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो कॉमन कर लेते हैं। कॉमन करने का मतलब क्या होता है, जो सब में है उसी को कॉमन बोलते हैं। ये इसमें भी है, इसमें भी है, दोनों कॉमन कर लिए। जब ये यहाँ से कॉमन कर लिए तो बचा क्या, 3 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, माइनस, उसके बाद ये हो जाएगा कोस y, ये हो जाएगा कोस y, क्योंकि यहाँ से भी dy बाई डी एक्स निकाल लिया तो सिर्फ यही बचेगा, और इधर क्या बच गया है, माइनस का 2। चलिए इधर तो जगह नहीं है, इधर देखते हैं, ये यहाँ क्या करना है, इसको क्लियर करते हैं। चलिए आगे देखते हैं, हमको dy बाई डी एक्स चाहिए, तो अभी भी dy बाई डी एक्स में ये लटका हुआ है, यानी मल्टीप्लाई में है, ठीक है, तो इसको हम लोग उधर भेजेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तब हमको मिल जाएगा जो हमको चाहिए, dy बाई डी एक्स। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया आपको dy बाई डी एक्स इक्वल में हो जाएगा ये -2 और पूरा की बाय में, क्यों, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, और इस साइड जब इसको भेजेंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड में, क्योंकि मल्टीप्लाई में अभी, और इस साइड भेजेंगे तो हो जाएगा डिवाइड में, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए इसको डिवाइड में रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस का cos y, और यही हो गया dy बाई डी एक्स निकाल दिए। अगर इतना आप लोग कर देते हैं, यहाँ लिख देगा आंसर, और इतना अगर आप लोग कर देते हैं तो गारंटी है कि बोर्ड में आपको 2 मार्क्स दिया ही जाएगा, कोई नहीं काट सकता, क्योंकि इसी तरह से बनाया जाता है, और इसको हम बना दिए हैं, तो बोर्ड में आपको अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो इसी तरह से बनाना है, तो 2 मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा। अगर समझ गए होंगे, अगर ये क्वेश्चन दे दे तो कैसे dy बाई डी एक्स निकालना है, चलिए इसको नोट कर लीजिएगा, और एक और क्वेश्चन पर हम लोग बात करते हैं, उसके बाद जो है ये स्टेप बदल के दूसरा हो जाएगा। चलिए इसको हम मिला देते हैं। एक क्वेश्चन और हम लोग लेंगे और उस पर बात करेंगे, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है बिल्कुल उसी लेवल पे, थोड़ा सा चेंज कर दिया, 2x प्लस 4y इक्वल sin x। बिल्कुल आसान, बोले क्या आसान, मजाक करते हैं, ये तो काफी आसान क्वेश्चन है, उससे भी आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल ये उससे भी आसान क्वेश्चन है। देखिए इसको क्या करेंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। आप लोग बोलेगा छोड़िए सर हम ही बना देते, कोई दिक्कत नहीं, हम समझा देते, इसके बाद जो है आप ही लोग बनाएगा, पूरा एक्सरसाइज आप ही लोग बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को। चलिए ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, प्लस का ये हो जाएगा 4 dy बाई डी एक्स, क्योंकि y का तो dy बाई डी एक्स ही होता है। चलिए तो sin x का x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, x ही है, कितनी खुशी की बात है, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, x ही है, इसमें तो कुछ झंझट नहीं है, sin x को डायरेक्ट cos x लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा cos x, उसका अगेन करना ही नहीं है, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और x ही है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखिए बोले वाह सर इसमें तो मजा आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 dy बाई dx, 4 dy बाई dx, 4 dy बाई dx, ये हो गया। देखिए ये 4 dy बाई dx रख लिए, ये 2 जो है 2 मल्टीप्लाई 1, ये तो 2 ही हुआ, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई हो भी जाए तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, इस 2 को उधर भेज देते हैं, ये हो जाएगा cos x, और ये 2 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये होगा -2। अब देखिए हम फाइंड क्या करना है, dy बाई dx, ये हो गया cos x माइनस का 2 y में, देखिए ये 4 मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड में हो जाएगा, और हम निकाल दिए क्या, dy बाई dx, और यही तो क्या आंसर, 4 dy बाई dx, यही तो क्या आंसर। और अब आप लोग ये क्वेश्चन, इस तरह का अगर क्वेश्चन आ रहे हैं जरूर बनाइए, बना सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम एक क्वेश्चन देते हैं आप लोग को, आप लोग बना करके कमेंट में आंसर जरूर लिखिएगा, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन है, आप लोग को होमवर्क में दे रहे हैं, और आगे
इसे छोड़ नहीं रहे, इससे आगे आप जो है दूसरा टॉपिक की बात करेंगे इसी एक्सरसाइज का, वो कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए आपको जो है ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा जाना पड़ेगा। तो ट्रिग्नोमेट्री में जाएंगे, क्या ट्रिग्नोमेट्री का वहां पे यूज है, किस किस फार्मूला का यूज है, उसको पहले देख लेंगे, उसके बाद उस पर जाएंगे। चलिए इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन दिए हैं आपके, आप लोग के लिए होमवर्क है। अगर इतना वीडियो आप देख रहे हैं तो ये क्वेश्चन आप बना के इसका आंसर जरूर कमेंट में लिखिएगा। चलिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, चलिए दूसरे कलर से लिखते हैं। x इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स इंटू में है इधर साइन वाई। इस क्वेश्चन का जो है आंसर आप लोग को बताना है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए बढ़िया से, और इसको बना के आप लोग जो है आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा, ठीक है ना, क्या आंसर देता है। अगर समझ गए हैं तो बना दीजिएगा, एकदम समझ गए होंगे बिल्कुल वही क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पे u इंटू v का फॉर्मूला लगाना है, और जिस तरह से करते थे dy बाई dx को कॉमन करेंगे, बस हो गया, ठीक है। तो चलिए इसको डिलीट करते हैं और आगे बात करते हैं अपना। क्वेश्चन लिख लीजिए एक बार। कौन सा एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं अपना लोग, 5.3 में रखते हैं। देखिए इसमें यूज क्या होगा, जैसे में हम लोग अगर बात करें ट्रिग्नोमेट्री पे चलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री आप क्लास 11 में पढ़े होंगे आप लोग ट्रिग्नोमेट्री, उसमें आप लोग ये भी पढ़े होंगे कि साइन 2 थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा क्या होता है। तो साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये आप लोग पढ़े होंगे। साइन 2 थीटा क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। आप लोग एक और फार्मूला पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे, आप लोग को पता होना चाहिए। दूसरा फार्मूला क्या होता है 1 माइनस प्लस 2 tan थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर। बहुत बढ़िया, आपको याद है नहीं, चलिए बोलो क्या होता है 2 tan थीटा 2 tan थीटा बटे बाय 1 प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा। बहुत अच्छा, चलिए यहाँ पे जो क्लास में पढ़ रहे हैं उसको पूरा याद रखना। चलिए देखिए ये हो गया 2 tan थीटा बाय में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये भी किसका फार्मूला होता है, sin 2 थीटा का ही फार्मूला होता है। किसका होता है, sin 2 थीटा का ही फार्मूला होता है। ये दो फार्मूला होता है, चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। और दूसरा फार्मूला देखिए, आप लोग को इसमें क्या याद रखना है, cos 2 थीटा। इस एक्सरसाइज में मात्र एक फार्मूला का ही यूज होगा, और होगा कि नहीं के बराबर यूज होगा। तो हम सिर्फ इसका एक फार्मूला पे ही ध्यान देंगे जो कि ट्रिग्नोमेट्री का है, वही तो यूज होता है। बाकी इसका 4 फार्मूला होता है, तो आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे 4 फार्मूला, अगर उसका यूज होगा वो भी बताएंगे। लेकिन अभी सिर्फ ये याद रखिए, ये होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस का sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये होता है cos 2 थीटा का फार्मूला, और इसी का यूज है। अभी हम सिर्फ उसी का बात इसका यूज है एडवांस में बताएंगे ना, तब यूज होगा। इसका यूज है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। इसमें भी जब आप एनसीईआरटी बुक बनाइएगा इसका यूज नहीं होगा, जब आप एडवांस में बताएंगे तब वहां पर इसका यूज होगा। इसलिए आप पहले ही इसको देख लीजिए, क्या होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो cos 2 थीटा इक्वल क्या होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, इसको भी याद रख लीजिएगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो मेन फार्मूला जो होता है कहीं कहीं पर यूज होगा, सिर्फ जो यूज होगा हम सिर्फ उसी का बात करेंगे। आप लोग पढ़े होंगे कि sin थीटा को हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा। बोले क्या सर आप बात करते हैं, अरे बिल्कुल आप लोग 10th में पढ़े होंगे कि sin थीटा इक्वल होता है
cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा होता है। मतलब sin थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। पढ़े हैं कि cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है। इसका मतलब हुआ कि sin थीटा इक्वल होगा cos 90 माइनस थीटा का, बस वही लिखे हैं और इसका यूज है। और इसी तरह से अगर हम बोलेंगे cos थीटा को क्या लिखेंगे, cos थीटा को लिखेंगे sin 90 माइनस थीटा। बोले हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, क्लास 10 में तो पढ़े थे ये बात। हाँ पढ़े होंगे, बिल्कुल पढ़े होंगे, ठीक है ना। इसका यूज है इसलिए हम बता रहे हैं। तो चलिए अपना लोग जो है आगे बात करते हैं। चलिए इसको डिवाइड करते हैं। क्वेश्चन में जैसे जैसे जो चीज का यूज होगा हम बताते जाएंगे। चलिए 5.3 का जो क्वेश्चन है वो हम क्लास 12 के एनसीईआरटी बुक से कराते हैं। बुक ले लेते हैं क्लास 12 एनसीईआरटी का, तो बुक में देखते हैं किस लेवल का क्वेश्चन है। चलिए तो हम जो है ऐसा करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है 10 नंबर का, मतलब 10 मार्क का नहीं, मतलब 10 नंबर क्वेश्चन का है। 5.3 का क्वेश्चन नंबर 10 है। चलिए ये है y इक्वल, क्वेश्चन दे दिया है tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब बाय में 1 माइनस 3x स्क्वायर। चलिए ये क्वेश्चन है, देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये जो क्वेश्चन है इसको कैसे सॉल्व करते हैं बताइए। जब इस तरह से आ गया तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सोचिए इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको देखो क्या पुट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को अगर हमको बोर्ड में पूछ दिया हम क्या करेंगे, वहां पे तो दोबारा पूछेगा उस सर ये क्या। इसके जगह पे देखिए हम क्या लिख सकते हैं, आप लोग जानते हैं क्या लिख सकते हैं। इस x के जगह पे क्या पुट करेंगे, tan थीटा पुट करेंगे। वैसे अगर आपको पता होना चाहिए, अगर x माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है, x क्यूब के फॉर्म में है और नीचे अगर 1 रहे और गुणा जाए 3x स्क्वायर, अगर इस तरह से आपको कहीं मिल जाए और फंक्शन इधर कुछ भी रहो उसको हमको नहीं देखना, तो आपको tan थीटा ही पुट करना है, ठीक है ना। और भी बताएंगे कि आपको कहाँ कहाँ पे tan थीटा पुट करना है। अगर x है यहाँ पे भी अगर 1 आ गया तो 100% उसमें जो हम लोग tan थीटा ही पुट करते हैं। चलिए हम यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन जब आ जाए तो उसमें क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे पुट x के जगह पे क्या रख देंगे, ये जो x दिख रहा है इस x के जगह पे हम लोग रख देंगे tan थीटा। क्या रखेंगे, tan थीटा। एक बात बताइए, अगर x के जगह पे tan थीटा तो आप लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होंगे, तो वहां पर आप लोग जानते होंगे अगर इस x को यहाँ पे भेज दें और थीटा को यहाँ पे भेज देते, ये दोनों जो होता है चेंज करता है। यहाँ से अगर हम थीटा को निकालेंगे तो ये जो होता है यहाँ फंक्शन है, यहाँ जाने के बाद इनवर्स बन जाता है, ठीक है ना। ये थीटा का निकालेंगे तो ये वहां जाने के बाद क्या बन जाता है, इनवर्स बन जाता है। ये हो जाएगा थीटा इक्वल tan इनवर्स x हो जाएगा, यानी कि थीटा अगर हम यहाँ से लिखेंगे तो क्या निकल गया, थीटा x को अगर हम मान लिए x इक्वल किसके है, tan थीटा का, तो थीटा किसके इक्वल होगा, tan इनवर्स x के इक्वल होगा, tan इनवर्स x के इक्वल होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए बात समझ में आई। अगर आप लोग क्लास 12 में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होंगे तो आपको पता होगा इस थीटा को यहाँ पे लाएंगे और x को अगर यहाँ पे ले जाएंगे तो वो इनवर्स बन जाता है। चलिए समझ रहे होंगे। आगे हम लोग बात करते हैं, आप क्या करेंगे, y इक्वल क्या कर देंगे, ये है क्वेश्चन में tan इनवर्स लिख दिए यहाँ पे। आगे देखिए ये क्या है 3x के जगह पे क्या पुट करना है, tan थीटा, तो x के जगह पे क्या रख देना, tan थीटा रख देना। आप लोग को भी tan थीटा रखना है, ठीक है, जो चल नहीं रहा tan थीटा, ठीक है ना। x के प्लेस पे हम लोग जो है सिर्फ क्या रख रहे हैं, tan थीटा रख रहे हैं। x के प्लेस पे सिर्फ हम लोग क्या कर रहे हैं, tan थीटा, तो माइनस देंगे। उसके बाद x क्यूब है, x के जगह पर tan थीटा रखिए, tan क्यूब थीटा हो जाएगा, रखिएगा तो y में हो जाएगा, y में हो जाएगा ये 1, ये चौक बड़ी घटिया है, 1 माइनस का 3, x के प्लेस पे कितना रखना है, 10, फिर और स्क्वायर है तो 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा। चलिए
ये इतना हो गया, y इक्वल जो हो जाएगा tan इनवर्स। देखिए अगर आप इसको ध्यान से देखिएगा, 3 tan थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। आप लोग क्लास 11 में ही एक फॉर्मूला पढ़े होंगे। ये किसका फॉर्मूला होता है? किसका फॉर्मूला होता है? tan 3 थीटा नहीं, tan 3 थीटा का ही ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। जैसे sin 2 थीटा होता है, उसी तरह sin 3 थीटा भी होता है, cos 2 थीटा भी होता है, cos 3 थीटा भी होता है, tan 2 थीटा भी होता है, tan 3 थीटा भी होता है। अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो एक दिन हम इस ट्रिग्नोमेट्री का क्लास ले लेंगे और उसमें आपको सभी फॉर्मूला बता देंगे। अभी आप लोग इसको देखिए सही, ये जो होता है 3 tan थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये इक्वल होता है ट्रिग्नोमेट्री में tan 3 थीटा के। कोई दिक्कत? किसका फॉर्मूला आता है ये? tan 3 थीटा के। और आप लोग देखिए अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हैं वहां पर आप ये भी पढ़े होंगे कि sin इनवर्स इनटू, अगर ये ध्यान जाए यहाँ पे sin x, ठीक है ना, ये सिर्फ यहाँ से x ही बाहर आता है। अगर ये sin इनवर्स x रहे तो सिर्फ x ही बाहर आता है। ये आप लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे। चलिए अगर ये ऐसा होता है तो इसका मतलब ये भी ऐसा होता होगा tan इनवर्स tan x, ये किसके इक्वल होगा? अगर sin इनवर्स sin x के इक्वल होता है इस तरह से, अगर इनवर्स रहे उसके बाद फंक्शन रहेगा, ये कट जाता है, कटता नहीं है, लेकिन ये कटता नहीं है, आप सीधा फॉर्मूला चलता है। ये अगर sin इनवर्स sin x है तो ये x हो जाएगा, क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। उसी तरह से आप लोग को बताना है कि tan इनवर्स tan x है, ये क्या होगा? यहाँ पे भी x होगा, बिल्कुल होगा। आप लोग बोलेंगे क्या सर, आप यहाँ पे बोल रहे हैं sin इनवर्स sin x x होगा, तो आप लोग भी बोलिएगा कि tan इनवर्स tan x भी x ही होगा और 100% होगा। क्यों नहीं होगा? बिल्कुल होगा। चलिए तो अपना लोग आप लोग कहिएगा ओ सर यही बात आप समझा रहे थे, ये tan इनवर्स tan थीटा, tan इनवर्स tan थीटा, इसका मतलब वहां x था तो x बाहर आया और यहाँ पे 3 थीटा है तो 3 थीटा ही बाहर आया, यानी कि y इक्वल सीधा निकल गया 3 थीटा। y इक्वल क्या निकल गया? 3 थीटा। उम्मीद है कि आप लोग बात समझ गए होंगे कि ये कैसे हुआ। tan इनवर्स tan थीटा इक्वल 3 थीटा कैसे होगा? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का जबरदस्त यूज है और उसी के कारण हम यहाँ पे लिखे भी है ये फार्मूला से, ठीक है ना। वो समझा भी दिया आपको इस साइड उस साइड दोनों साइड, तो इसको डिलीट कर देते हैं, ध्यान से समझिएगा। चलिए ये हो गया y इक्वल 3 थीटा। अब आप लोग बताइएगा कि y इक्वल 3 थीटा है तो थीटा का वैल्यू यहाँ पे लिखे हम, क्योंकि x इक्वल इतना पुट किए थे तो थीटा अपने निकल गया, थीटा का tan इनवर्स है। अब हम क्या करेंगे? थीटा की जगह पे पुट कर देंगे जो वैल्यू हमको है। चलिए यहाँ पे ही लिख लेते हैं, ये हो गया y इक्वल क्या है? y इक्वल 3 थीटा, 3 थीटा, थीटा की जगह हमको क्या पुट करना है? ये वाला पुट करना है। देखिए ध्यान से, ये जो 3 थीटा है, 3 थीटा आप लोग देख रहे हैं, ये थीटा की जगह पे आपको अब ये पुट कर देना है। क्या पुट कर देना है? तो tan इनवर्स x पुट कर देना है, ठीक है। तो चलिए ये जो था 3 गुना थीटा की जगह पर रखना है tan इनवर्स x, थीटा की जगह पर रखना है tan इनवर्स x, y इक्वल हो जाएगा ये 3 tan इनवर्स x, ठीक है। अब हम लोग लिख लेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। बोलिए आओ सर हो जाएगा, y का डिफरेंशिएशन dy बाय dx होगा, इक्वल में होगा 3 बाहर होगा और tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन आप लोग को याद होना चाहिए। एक दिन हम ये सब भी करा देंगे कि tan इनवर्स sin इनवर्स का क्या होता है। तो tan इनवर्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1 बाय में 1 प्लस x स्क्वायर होता है, ये x स्क्वायर है, 1 प्लस x स्क्वायर होता है। dy बाय dx इक्वल क्या हो जाएगा? क्योंकि tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो यहाँ पे लिख देते हैं, कौन हम आपको लिख देते हैं यहाँ पे dy बाय d tan इनवर्स x इक्वल होता है 1
ये हो जाएगा dy बाय dx इक्वल 3 y में 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। चलिए यही हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत नहीं होगा। ये हो गया dy बाय dx इक्वल हो गया 3 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हम ऐसा करते हैं, आप लोग को जो है एक और क्वेश्चन करा देते हैं और वो लास्ट क्वेश्चन होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं।